वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एआई के थ्रू जो स्टॉक्स आ रहा है एंड उस स्टॉक्स पे हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या सेटअप रहेगा, किस हिसाब से हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इस स्टॉक्स में जिस जिन जिन स्टॉक्स में ऑपरेटर बिग मनी या फिर ह्यूज मनी इन्वेस्टेड हो रहा है या फिर जो स्टॉक्स चलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो सारे स्टॉक्स को एआई के थ्रू मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ। ये हर रोज़ 8 से 9 बजे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड ये नीचे सेक्शन में आपको चार्ट भी दिखेगा या फिर जिसके पास टाइम है वो जाके अलग से अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जनरली मैंने ये जो सिलेक्शन मैंने किया स्टॉक्स का, एआई को जो मैंने कमांड दिया, ये उनके लिए सबसे अच्छा है जिनके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम कम है, जो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजी है। उनके पास क्योंकि 1000 स्टॉक्स, 500 स्टॉक्स, 400 स्टॉक, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली जो स्कैनर है उस पे कम से कम 200-300 इजीली स्टॉक्स आ जाते हैं। उसको एनालिसिस करना पड़ता है एंड वो भी एनालिसिस में कम से कम 10-12 पैरामीटर होता है। देन हम लोग उनमें से कुछ 6-7 स्टॉक्स चूज करते हैं नेक्स्ट दिन, उसके बाद अप्लाई करते हैं। एंड इसके लिए आपको हर रोज एटलीस्ट आधा घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा। बट जो जॉब पर्सन है, जो ऑफिस में जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके पास हर रोज इतना सेपरेट टाइम हो नहीं सकता है। तो ये जो स्टॉक्स का लिस्ट आ रहा है, इनफैक्ट मैंने इसमें जो अच्छे-अच्छे स्टॉक्स है, मैं उसका चार्ट भी एनालिसिस करके दे देता हूँ। अगेन कोई बाय बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पोस्ट करता हूँ। आपको बस क्या करना है, जो स्टॉक्स आ रहा है उसको जाके जस्ट एक बार देखना है। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में रखना है एज पर सेटअप। जब ये स्टॉक्स अपने पर्टिकुलर सेटअप पे आएगा, जब ये स्टॉक्स आपको आपका बाइंग पॉइंट पे एंट्री देगा, उसी टाइम पे आपको बस एंटर करना है। इसके लिए आपको हर रोज बैठने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये स्टॉक्स आई थिंक 3-4 दिनों से आना स्टार्ट हो चुका है एंड इनमें से मैंने एक-एक करके एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा कि किस हिसाब से सेटअप बनेगा, क्या होगा, ना होगा, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। आई थिंक स्टॉक्स ओके 27 अगस्त से आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले लूमेक्स इंडिया करके है। अब इसका सेटअप क्या है, क्यों हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, वो सारे देखते हैं। तो क्या है लूमेक्स इंडिया? तो सबसे पहले इस चार्ट को अगर हम लोग देखें, ये 27 को रात को आया था। आई थिंक इस जगह पे 26 तारीख 27 आई थिंक कौन सा दिन था वो भी हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक सो 27 तारीख छुट्टी था या ऐसा कुछ था। एंड उसके बाद आपको ये एक रैली मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन ब्रेकआउट सेटअप पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाई बना हुआ था प्रीवियस। आई थिंक अगर हम लोग एक साल के हिसाब से चेक भी करेंगे तो ये 52 वीक हाई, और भी बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो ये आपका ऑल टाइम हाई, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। प्लस अगर यहाँ पे अच्छी तरह से अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोग देखेंगे कि इस दिन में इसका जो बाइंग था, वॉल्यूम वाला अगर सेक्शन में ऐड कर देता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखेगा। सो ये जो दिन है, इस कैंडल को देखिए, ये जो वॉल्यूम का कैंडल था। सो बाकी इनफैक्ट मैं एक साल का अगर डेटा भी देखूं तो इतना ह्यूज वॉल्यूम कभी था नहीं। और लॉजिक क्या कहता है कि इस टाइप का जो वॉल्यूम है, इस टाइप का जो प्राइस है, इनफैक्ट प्राइस का जो शार्पनेस है, कितना परसेंटेज था, एक रिटेलर या फिर हम लोग क्या इस टाइप का
प्राइस बना सकते हैं जो मोर देन आई थिंक 6 या 7% है, एंड इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी किया था, एंड उसका फॉलो थ्रू हमें नेक्स्ट 2 डेज देखने को मिल गया। ठीक है, अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, या फिर इसका जो हाई है, जो वॉल्यूम बना था, इसका जो हाई है उसको टूटने दो, या फिर नेक्स्ट जो कैंडल है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है वो बता रहा हूँ, बाय सेल अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। सेकेंड डे का जो कैंडल बना ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, जैसे इसका हाई ब्रेक किया ये मेरा बन जाएगा एंट्री पॉइंट, या फिर अगर कोई स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहता है तो फर्दर उसका एंट्री यहाँ पे बन जाएगा। सो इन दैट केस उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, कुछ 4 या 5% के। अगर वही एंट्री आप पहले करते ब्रेकआउट के कैंडल पे, मतलब जो कैंडल आपका बना था उस पे अगर आप एंट्री करते तो स्टॉप लॉस आपका लगभग 10% हो जाता है, जो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप लोग इजीली इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये स्टॉक्स कंटिन्यू हमारे 3 दिन के रेडर पे आ रहा है, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको सर्किट वाला कोई स्टॉक्स नहीं मिलेगा, उस चीज को मैंने हटा दिया। सो ये आई थिंक 1 2 3 4 डेज में 72% का मूवमेंट दे चुका है, कि मैंने ग्रुप में भी डाला था। अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक्स मुझे एंट्री नहीं दिया। ठीक है, अगर आप खुद देखेंगे इसके ऊपर बाय करने के लिए भी ऑप्शन नहीं था, इसके ऊपर भी नहीं था, इसके ऊपर भी नहीं था, इसके ऊपर भी नहीं था, ये स्टॉक्स जा चुका है। बट लॉजिक क्या है कि जो मैं कहना चाहता हूं कि ये स्टॉक्स क्यों चलता है, एक सेल का डेटा यहाँ पे 1 ईयर जो लिखा है इसको क्लिक करना है। कंडीशन क्या है, ये वो स्टॉक्स है जिसमें कोई बाइंग 1 साल 1.5 साल 2 साल तक आया नहीं, बट स्टॉक्स अच्छा है, स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, कोई पेनी स्टॉक्स हम लोग उठा नहीं सकते। सो देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये जो सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं ना, वो भी देखिए वॉल्यूम कितना छोटा है, मतलब ये जो सेल है ना कोई बिग ऑपरेटर का काम तो है नहीं, छोटा मोटा रिटेलर लोग बेच बेच के जा रहे हैं। एंड इसका देखिए डिक्लाइननेस देखिए, ये धीरे धीरे स्टॉक्स एकदम धूल चाट रहे हैं, यही स्टॉक्स हमें चाहिए। ठीक है, मेरे पास इंडिकेटर है तो ये मैं फिबोनाची वाला यूज करता हूँ, आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल 10-20 मूविंग एवरेज यूज करो, नथिंग एल्स। और एक बार देख लेना कि ये स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में सेटअप भरपूर है, 10-20 एंड 200 बस, कोई आरएसआई नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो कैंडल मेरा बना इस जगह पे, एंड इसका जो वॉल्यूम है बाकी इस एरिया में इस हिसाब से कोई भी वॉल्यूम आज तक दिया नहीं, करेक्ट। प्लस मेरा जो कैंडल स्टिक है वो लंबा वीक वाला है नहीं, मारूबुजू टाइप का। इसके बाद आप लोग रैली दे सकते हैं। ये जो परसेंटेज है फर्स्ट डे, आई थिंक मुझे जितना याद है ये कुछ 20% के आसपास इसका मूवमेंट आया था, 17% या 16% जो भी है, एक कैंडल बना था। एंड इसका वॉल्यूम अगर इस दिन में हम लोग चेक करें तो 1.99 मिलियन वॉल्यूम, वो भी एक 80-90 का एक स्टॉक्स पे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक्स कौन ऊपर लेके जा सकता। तो आपको वो स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी हो कि स्टॉक्स मेरा ऊपर जाए। इसको देख लेते हैं। ओके फाइन, 25 तारीख को लास्ट, क्योंकि आई थिंक उसके बाद छुट्टी था मार्केट। फाइन, ओके। उसके बाद भी मुझे कितना परसेंटेज दिया, 13%, 14% देखेंगे। सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड है, इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है।
इसने लास्ट हाई बनाया था 2024 17 दिसंबर को। उसके बाद एक डिक्लाइननेस आया, सेल बहुत ज़बरदस्त हुआ इस जगह पे। उसके बाद ये जो एक्यूमुलेशन ज़ोन है, ये एक्यूमुलेशन ज़ोन के बारे में मैंने बहुत लंबा एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी रिटेलर बेचने के लिए भी रेडी नहीं है, खरीदने के लिए भी रेडी नहीं था। तो अचानक एक वॉल्यूम का स्पाइक आया, प्राइस आया एंड उसके बाद हिस्ट्री बन गई। बट ये सारे तो उस टाइप का स्टॉक्स हो गए जो ऑल टाइम हाई को या फिर 52 हाई को ब्रेक कर दिया। अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे हो और इस हिसाब से गैप अप नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए हमेशा गैप अप नहीं देता है, ठीक है, ये हमेशा गैप अप नहीं देता है। आपको ऑल टाइम हाई मिल गया, आप यहाँ पे एंट्री कर लिया, बात अलग है। तो इस जगह पे अगर आपको स्टॉक्स मिल जाए और आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास स्पेस है देखने के लिए कि यहाँ तक जाए, तो कैसे ट्रेड करेंगे? अचानक ऐसे गैप अप दे दिया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों किए? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो आपके पास एक स्टॉप लॉस लेने का या फिर एक सपोर्ट लेने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या करना है कि जो स्टॉक्स है उसको एक दिन या 2 दिन रिट्रेस करने दीजिए एंड वो रिट्रेसमेंट 10 या फिर 20 मूविंग एवरेज के आसपास होगा, नॉट एग्जैक्टली सपोर्ट। कभी कभी स्टॉक्स 1 या 2 कैंडल बनाते हैं, 10 SMA के आसपास होते हुए भाग जाता है। तो देखेंगे कि जब छोटा छोटा कैंडल बन रहा है एंड वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लाइक इस जगह पे अगर हम लोग देखें, कोई अगर यहाँ पे एंट्री नहीं किया तो फर्दर यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा कैंडल बन रहा है, मे बी और एक छोटा कैंडल बने एंड उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस वो जो छोटा कैंडल है उसके ऊपर मेरा बाइंग बन जाएगा एंड मेरा सपोर्ट एरिया मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस वही 3-4% या फिर 5% के आसपास बन जाएगा, क्योंकि देखिए अभी के कंडीशन में अगर देखें तो भी 5% है, ठीक है। तो आपके पास 2 सेटअप है, एक तो 52 हाई ब्रेक कर दिया और या फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, जिसके बारे में हम जानते हैं। एक ऐसा है कि इस जगह पे हम लोग रेडर पे रखें फर्स्ट कंडीशन, मतलब जैसे मेरे पास अलर्ट आ जाए मैं यहाँ पे रेडर पे रखूंगा। अगर छोटा छोटा करके 2-3 कैंडल बना के मुझे रिट्रेसमेंट दे रहा है, क्योंकि देखिए एक बार में हमेशा ऐसे बाइंग होती नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसे मूवमेंट मिलता है। ज्यादातर केस में आप देखिए 1-2-3 कैंडल, मैक्सिमम 7 डेज का कैंडल बन सकता है छोटा छोटा, उसके बाद फिर से मूवमेंट होता है एंड वो लॉजिकल है। ये काइंड ऑफ इलॉजिकल है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। तो तब हम लोग ट्रेड करेंगे, और जितने सारे अलर्ट आ रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को आप लोग रेडर पे रखिए। मैं इतना बोलूंगा कि 15-20% हर एक स्टॉक्स दे देता है, इन जनरल दे देता है। अगेन अगर मैं बोलूंगा और वो नहीं दिया, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन केस मार्केट में होती रहती है, तो एग्जैक्टली मैं बोलूंगा और वही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगेन पैटर्न को देखिए, मैं इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। पैटर्न देखिए, कैंडल आया, ठीक है, एक डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न बनाया, कैंडल आया, तो इसके ऊपर अगर हम लोग बाय करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बन जाता? मेरा स्टॉप लॉस बन जाता 12-13%, नॉट पॉसिबल। अभी अगर यहाँ पे और एक छोटा कैंडल बने, चलिए फॉर एग्जांपल कल मुझे इसका हाई ब्रेकआउट दे देगा, तो उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो अभी मुझे दिख रहा है कि जो नैरो कैंडल है वो ये वाला है प्रीवियस से, एंड इसका जो है ओनली 5%, तो 5% का रिस्क मैं ले सकता हूँ। और 1-2 कैंडल छोटे छोटे इनसाइड बार टाइप का बना दे एंड 10 मूविंग एवरेज के आसपास हो, तो दैट विल बी बेटर, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ 8, 12 या 16 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं। इनफैक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर एंट्री आपको कैसे समझना है, कि जो हम लोग नहीं बना सकते, जो सिर्फ उन लोगों ने बना सकते हैं, उसके बारे में। ये कैंडल अगेन हमें कोई मौका नहीं दिया। हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि
भले ही आपको देखे कि ये खतरनाक मूवमेंट देता है, बट स्टिल इसमें हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, हमारे रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है। जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं देगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये जो कैंडल इसमें की एंट्री बन सकता है, कब बनेगा? जब धीरे धीरे एक दो कोई कैंडल आएगा छोटा छोटा करके, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद मूवमेंट जब मिलेगा हम लोग एंट्री करेंगे। एंड ये आएगा, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स लिनियर वे में भागते जाएगा, उसको वापस आना ही है। तो ये सारे स्टॉक्स को रडार पे रखिए एंड कीप वॉचिंग। मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि मौका छूट जाता है। ये तो मैंने बोला कि रिलायबल आपका कंटिन्यू मतलब मूवमेंट देते गए, ठीक है, जो दे रहा है जो भाग रहा है उसको भागने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वीटीएल फिलहाल इतना ही है। ये फिर से नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन में भी आया था। आइडिया फॉग में क्या है वो देख लेते हैं। ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, इसका फंडामेंटल अगर आप चाहो तो देख लो, बट टेक्निकली मैं बोलूंगा जरूरत नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छा है। इसका फर्स्ट देखिए, ये एक अच्छा एग्जांपल है। फर्स्ट इसका 22 तारीख को आया था, बट उस टाइम पे मैंने ये वाला स्टॉक्स बनाया नहीं, मैं तब चार्टिंग से मैं बनाता था, तो मुझे मिला था। अभी एआई के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप में आ रहे, तो यू कैन चेक इट। सो फर्स्ट डे अगर हम लोग देखें तो इसका वॉल्यूम है 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन बहुत होती है। कैंडल का क्लोजिंग यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूज। अभी देखिए सेम जगह पे प्राइस का रिट्रेसमेंट। अभी अब यहाँ पे यही एग्जांपल मैं दिखाना चाह रहा था। अभी आपका स्टॉप लॉस क्या होता अगर मैं इस कैंडल के ऊपर होता? ओनली 5%, वो भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैंने गैप दिखा दिया, ठीक है। एंड इसके बाद आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां तक। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम लोग 8 मई की बात करें, क्या ये भी उसी टाइप का कैंडल था? एग्जैक्टली बट ये मुझे मौका नहीं दिया, ये वाला कैंडल मुझे मौका दिया था। इसका रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोग देखें, नहीं ये भी 8% है, मैं 5 से 6% है, उससे ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बट देखिए मैं जो बोलता हूँ कि स्टॉक्स को वापस आना है, एंड वो जो है एटलीस्ट वो 50% के आसपास आता ही है। सॉरी, ये जो जोन है, क्या वापस आया? बिल्कुल आया। यहाँ पे भी आ जाए मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बट वो अपने जोन में आ गया जहां पे ऑपरेटर ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, एंड यहाँ से फिर से उसको फर्दर मूवमेंट मिलेगा। तो ये सेटअप होता है कि यहाँ पे उसको वापस आने दो, रिट्रेसमेंट करने दो, उसके बाद डायरेक्ट कैंडल पे कूदना वो कभी कभी फंसा भी सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया किस हिसाब से ट्रेड करना है। अगेन जो लोग नए हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहे तो सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। 10 या 20 के आसपास रिट्रेसमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, उस चीज को फॉलो करें। एंड उसके बाद अच्छा, ये सारे हटा देता हूँ, 20, 50, 200 ट्राई करें वो स्टॉक्स मिले जो 200 के ऊपर भी हो, ठीक है। इस जगह पे आए 10 या फिर 20 के आसपास अगर मिल जाए, देन फर्दर अगर मूवमेंट के लिए रेडी है तो आप एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, एंड ज्यादातर अगर ऐसे स्टॉक्स देखेंगे, मैंने देखा लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी आप लोग बैक टेस्ट करो एंड चेक करो और मुझे बताओ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।